जनक सीरियल की न्यू प्रोमो में अब आप लोग देखोगे एक नया ट्विस्ट आता है, जहाँ पे आप लोग देख रहे होते हैं कि जनक और अनी दोनों अब अलग हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। और जनक और अनी को अलग करने में विपाशा का हाथ होता है, जहाँ पे जनक और अनी दोनों बात कर रहे होते हैं। अनी जनक के पास आता है और बोलता है कि तुमने खाना खाया या नहीं। जनक बोलती है अनिरुद्ध से, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खाया या नहीं। अनिरुद्ध बोलता है कि मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया हूँ और मैं तुम्हें इस घर में इज्जत दूंगा और तुम्हें यहाँ पे रहने सहने के लिए भी जगह दूंगा। तभी विपाशा पर्दे के पीछे से उन दोनों की बातें सुन लेती है और बोलती है कि ये खिचड़ी पक रही है, अब देखो मैं जनक को अनिरुद्ध से कैसे दूर करती हूँ। अनिरुद्ध जनक से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और दोबारा से तुम्हारे साथ ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो या नहीं, मैं अर्शी को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। जनक बोलती है कि मुझे ये मंजूर नहीं, मैं किसी दूसरे का घर तोड़ नहीं सकती अपनी वजह से। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि दोनों की नज़र विपाशा पे चली जाती है। विपाशा दोनों को देखकर चौंक जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे बस ऐसे ही आई थी, मुझे थम्मी ने भेजा था कि इस घर में कुछ कायदे और कानून है जो जनक को बताना है, इसलिए मैं जनक को बताने के लिए यहाँ चली आई। अनिरुद्ध बोलता है कि अंदर आइए मेम साहब। तभी विपाशा बोलती है कि वैसे अनिरुद्ध तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे कुछ बताना है जो थम्मी ने मुझे बताया जनक को। जनक बोलती है क्या, वो जनक को ऐसे ही झूठी बातें बोलती है कि थम्मी ने बोला है तुम बाल मत झाड़ना, कंघी मत करना, चेहरा मत धोना, तेल मत लगाना। विपाशा तो अपना मकसद पूरा करने के लिए जनक के रूम में आई होती है और वो अपना मकसद पूरा कर कर यहाँ से जाएगी। अनिरुद्ध बोलता है विपाशा और जनक को कि आप दोनों बात कीजिए, मैं यहाँ से जाता हूँ, और वो कमरे से चला जाता है। अनिरुद्ध को जाते ही विपाशा को और आसानी हो जाती है, अब जनक का वो फ़ोन आसानी से ले लेगी और आदित्य को मैसेज कर देगी। विपाशा को तो अब अपना मकसद पूरा करना ही होता है। वो जनक से बोलती है कि जनक तुम तो जानती हो थम्मी कितना पूजा पाठ में विश्वास करती है, और जो मैंने बताया था वो थम्मी ने ही मुझे बोला था कि ये सारी बातें तुम जनक से बोल देना। और वो जाती है, देखती है कि जनक का फ़ोन पलंग पे रखा होता है और वो जल्दी से जाती है और पलंग पे बैठ जाती है और बैठते हुए जनक का फ़ोन चुराने की कोशिश करती है। जनक का ध्यान कहीं और होता है और वो जल्दी से ले लेती है जनक का फ़ोन। जनक का फ़ोन दुपट्टे में चुरा लेती है विपाशा और वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि जितना भी मैंने रूल बताया है तो तुम समझ गई ना। जनक का ध्यान कहीं और होता है और विपाशा जनक का फ़ोन लेकर रूम से बाहर चली जाती है और वहाँ पे जनक उसे देखती तक नहीं। जनक का ध्यान कहीं और होता है और वो अपने बाबा को याद करके रो रही होती है और बोलती है बाबा मुझे छोड़ कर क्यों गए। अब दूसरे दिन जनक के पिता ब्रिजभूषण जी का श्राद्ध कराया जाता है और शोक मनाया जाता है, जिसमें आदित्य भी आया होता है, लेकिन आदित्य को जनक नहीं बुलाई होती है, आदित्य को विपाशा बुलाई होती है। अनिरुद्ध जब आदित्य को देखता है तो वो शौक हो जाता है और सोचता है कि मैंने जब जनक से बात की थी आदित्य को बुलाने के लिए तो वो मना कर दी और बोली कि आदित्य को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, और खुद आदित्य को इस श्राद्ध में बुलाई है। आखिर क्यों ऐसा जनक किया, तुमने बताना चाहिए था। अब पूजा खत्म हो गई होती है, जनक सभी को आरती दे रही होती है। वो लालवान और अपू दी को आरती देती है और बाकी घर के सभी सदस्य को आरती देती है। अब बारी होता है आदित्य को, वो आदित्य को आरती देने जाती है। इधर आदित्य और अनिरुद्ध की बात होती है, जिसमें आदित्य बोलता है कि तुम्हें पता है अनिरुद्ध, अब जनक मेरे साथ सेटल होना चाहती है। जब ये अनिरुद्ध बात सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो जनक की तरफ देखता है, क्योंकि जनक को कुछ नहीं पता होता है ये सब किया हुआ विपाशा का होता है। विपाशा ने ही जनक के फ़ोन से आदित्य को बुलाई होती है कोलकाता, और विपाशा ही जनक को बोस फैमिली से निकालना चाहती है, जिसके कारण आदित्य को बुलाई होती है कोलकाता। अब आदित्य की आरती लेने की बारी होती है, वो जनक के पास जाता है और आरती ले लेता है। अब यहाँ पे जनक जाती है अनिरुद्ध के पास और उसे भी आरती देती है, पर अनिरुद्ध आरती लेने से मना कर देता है और बोलता है कि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं और हम दोनों भी अलग अलग हैं, इसलिए मैं तुमसे आरती नहीं लूँगा। पीछे खड़ी विपाशा दोनों की बातें सुन रही होती है और मुस्कुरा रही होती है और बोलती है कि मेरा काम हो गया, अब देखती हूँ जनक इस घर से कैसे नहीं निकलती है।
झनक जब अनिरुद्ध की ऐसे बर्ताव देखती है तो वो बोलती है क्या हुआ सर जी, आप क्यों नहीं आरती ले रहे हो। वहाँ पे अनिरुद्ध कुछ नहीं बोलता और चल देता है। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि और भी आगे के अपडेट्स देख सकें।